सुमित्रा अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सुमित्रा का बेटा रवि अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखता था। एक दिन, माँ, मैं सच कह रहा हूँ, दीपा बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। फिर माँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। मैं तेरी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर बेटा एक बार मुझे उस लड़की से मिलवा तो दे। मैं देखना चाहती हूँ क्या वो घर परिवार को संभालने वाली है या नहीं। माँ, वो थोड़ी मॉडर्न है, पर वो घर संभाल लेगी। बेटे की जिद के आगे सुमित्रा की एक न चली और फिर रवि की शादी दीपा के साथ हो जाती है। शादी के बाद, मम्मी जी, आप तो बस पूरे दिन अपने कमरे में बैठी रहती हैं। थोड़ा उठ के किचन का काम कर लिया करो। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ज्यादातर काम घर का रवि ही कर दिया करता था। शुगर बढ़ गई है, इसलिए मुझे कम दिखाई देता है। ऑपरेशन के लिए रवि ने डॉक्टर से बात की थी, लेकिन शुगर कम नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टर अभी ऑपरेशन नहीं कर रहे। रसोई में कुछ उल्टा सीधा खाने में गिर गया तो तुम लोगों को ही दिक्कत होगी। ज्यादातर रवि मेरी मदद किया करता था। ये बात तो रवि ने मुझे कभी नहीं बताई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ। कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम्हारा घर है, नौकरानी क्यों हो तुम? इतना तो आपको दिखाई देता है ना कि घर का झाड़ू पोछा कर सको। जो काम आप कर सकती हो वो काम आप ही करोगी। अब खड़ी मत रहो और जाकर झाड़ू पोछा कर लो और कपड़े धो लो। ठीक है बहू, मैं कर लेती हूँ। सुमित्रा घर का झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह सब धो देती है। बहू, मेरी दवाई का टाइम हो गया है, तो मुझे कुछ खाने को दे दो। आपको तो हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, थोड़ी देर में दूंगी। अभी आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। सुमित्रा भूख से बेहाल होती है। वो खुद ही रसोई में जाकर खाने के लिए फ्रिज खोलती है। जैसे ही वो फल बाहर निकालने लगती है, उसका हाथ ऊपर वाले बर्तन पर लग जाता है और उसमें रखी हुई दाल नीचे गिर जाती है। बर्तन के गिरने की आवाज सुनकर दीपा बाहर आती है। 2 मिनट का सब्र नहीं होता आपसे? लो, काम बढ़ा दिया मेरा। अगर 2 मिनट खाना नहीं मिलता तो मर नहीं जाती आप। बहू, अब मैंने मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से मेरा हाथ लग गया। गलतियां बहुत होती हैं माँ जी आपसे। आपकी गलतियों की सजा मैं क्यों उठाऊं? अब पोछा लेकर आओ और ये सारी दाल साफ करो। ऐसा कहकर सुमित्रा के हाथ से सेब लेकर खाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सुमित्रा फिर से सारी साफ सफाई करके अपने कमरे में आती है और पानी पीकर लेट जाती है। लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है और शाम हो जाती है। शाम को जब रवि घर आता है तो उसकी माँ तब तक सो ही रही होती है। देखो न रवि, मैं सुबह से घर के काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ खाती है और सो जाती है। न किसी काम में मेरी मदद करती है और न ही मेरे से बात करती है। मैं पूरा दिन माँ जी करती रहती हूँ और वो मुझे भाव तक नहीं देती है। तभी रवि गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, ये क्या लगा रखा है? जब भी मैं घर आता हूँ तुम रोज मुझे सोए हुई मिलती हो। घर का सारा काम दीपा करती है। जब तक मैं आता हूँ वो भी थकी हुई लगती है। आपको तो दीपा पहले दिन से ही पसंद नहीं है। बेटा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी हुई थी। सुबह से खाने को कुछ भी नहीं मिला। तुझे तो पता ही है कि मैं शुगर की मरीज हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए होता है। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तुम बजाय मुझे पूछने के अपने पत्नी का साथ दे रहे हो। तुम भी बस मेरे घर आते ही शुरू हो जाती हो दीपा की शिकायतें लगाने में। मुझे तो समझ नहीं आता, अगर तुम बहू लेकर आती तो उसके साथ कैसा बर्ताव करती। सुमित्रा चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था। वो कितना भी रवि को समझाएगी पर उसे समझ में नहीं आएगा। शाम का खाना जब दीपा बना देती है तो सुमित्रा देवी को 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी देकर, ये लो आपका खाना, या तो आप अभी खा लो या फिर बाद के लिए रख लो। सुमित्रा उसमें से एक रोटी खा लेती है और एक रोटी अपने साइड में रख लेती है। अगली सुबह, रवि बेटा मेरा शुगर टेस्ट कर दे। मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा है और मुझे डॉक्टर के पास भी ले जा। माँ, तुम शांति से अपने कमरे में पड़ी नहीं रह सकती हो क्या? जब देखो कोई ना कोई काम बताती रहती हो। अब मैं ऑफिस जाऊं या आपका शुगर टेस्ट करूं? खाना खाने में थोड़ा एहतियात किया करो, तो शुगर भी ठीक हो जाएगा।
पर आपको तो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। दीपा भी शिकायत कर रही थी कि पूरा दिन रसोई में खड़ी रहती है कुछ ना कुछ बनाने के लिए। रवि शुगर टेस्ट करता है। वो देखता है कि उसकी माँ का शुगर काफी बढ़ा हुआ है। फिर वो दवाई देकर कुछ खाने को देता है। सुमित्रा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। दीपा, माँ का थोड़ा ध्यान रखना, आज उनका शुगर काफी बढ़ा हुआ है। मैं तो उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, पर मेरी सुनती ही कहाँ है। शाम के समय, आपका आराम अभी तक खत्म नहीं हुआ? घर में सब्जी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा दिन यहाँ लेटी रहती हो, थोड़ा बाहर निकला करो। बहू, आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं आराम कर लेती हूँ। बाहर तक जाने में कोई आपके पैर नहीं घिस जाएंगे? बाहर निकलो तो अच्छा भी लगेगा। अब मैं सब्जी भी खरीद कर लाऊं और उसके बाद खाना भी बनाऊं। सुमित्रा थैला लेकर सब्जी लेने चली जाती है। बाजार घर से थोड़ी ही दूरी पर था। अभी सब्जी ले रही थी कि उसे बहुत तेज चक्कर आया और वो सड़क पर गिर गई। कुछ लोग भागकर उसे उठाते हैं और फुटपाथ पर बिठाकर पानी पिलाने लगते हैं। तभी वहां उनके पड़ोस की एक औरत सुमित्रा को पहचान लेती है। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? शायद इनको चक्कर आ गए हैं। अगर आप इन्हें जानते हैं तो इन्हें इनके घर ले जाओ। वो औरत सुमित्रा को सहारा देकर घर ले जाती है। जब तक घर पर रवि भी आया हुआ होता है। रवि बेटा, तुमने अपनी माँ को इस हालत में बाजार क्यों भेजा? इन्हें वहां चक्कर आ गया, अगर कुछ और अनहोनी हो जाती तो? माँ, तुम्हें बाजार जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बहुत मना किया था, पर ये जिद करने लगी कि थोड़ा बाहर निकलूंगी तो अच्छा लगेगा। उस औरत के चले जाने के बाद, रवि, बुरा मत मानना, लेकिन जब से हम दोनों की शादी हुई है, मम्मी जी कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हैं। आए दिन कोई ना कोई ड्रामा इनका लगा ही रहता है। क्यों ना हम इनको वृद्धाश्रम भेज दें? देखो ना, वहां पर भी तो और लोग रहते हैं, और हर वक्त नर्स और डॉक्टर भी ख्याल रखने के लिए होंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। जिंदगी की आखिरी सांसें मैं इसी घर में लेना चाहूंगी। मैं जिस घर में ब्याह करके आई थी, मेरी अर्थी भी इसी घर से निकलेगी। ये सब फिल्मी डायलॉग है। हमें आपकी फिक्र है, तभी हम आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। वहां पर और लोगों के साथ आपका मन लगा रहेगा। हमने तो भी ठीक से अपनी गृहस्थी भी शुरू नहीं की है। जब से शादी हुई है, बस आप ही की तीमारदारी किए जा रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं सुनना माँ। बस कल सुबह मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। आप अभी अपना सारा सामान पैक कर लो, ऑफिस जाते वक्त मैं आपको ले जाऊंगा। रोती हुई सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। बहू बेटा उसे खाना पूछने के लिए भी नहीं आते। सुमित्रा चेयर पर बैठे बैठे रोते रोते बेहोश हो जाती है। सुबह के समय जब रवि उनके कमरे में आता है, अपनी मां को इस तरह बेसुध पड़ा देखकर घबरा जाता है और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में रवि, सुमित्रा भाभी का शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इनका बीपी भी हाई है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने 1-2 दिन से खाना ही नहीं खाया। डॉक्टर, क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? अभी आपने उन्हें भाभी कहा और आप मेरा नाम भी जानते हैं। हाँ, मैं सुमित्रा को जानता हूँ। तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी। तभी तुम्हारे पिताजी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर अफसोस, मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया था। तभी तुम्हारे पिताजी ने सुमित्रा से शादी कर ली। तब सुमित्रा भाभी ने मुझसे कहा था कि उन्हें कभी औलाद नहीं चाहिए, क्योंकि रवि ही उनकी औलाद है। ये बात तो तुम भी जानते होगे ना? ये सुनकर रवि के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो चक्कर खाकर दीवार को पकड़ लेता है। वो तो बचपन से सुमित्रा को ही अपनी मां समझ रहा था। इतना प्यार उसे बचपन से अब तक का सब कुछ याद आ रहा था। किस तरह माँ पिताजी से मार पड़ने पर उसे बचा लिया करती थी, उसकी की हुई गलतियों को अपने सिर ले लेती थी। बीमारी में भी सुबह उठकर उसके लिए खाना बनाती थी। तुम्हें क्या हुआ रवि? लगता है तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। वहां पर खड़ी हुई दीपा भी सारी बातें सुन रही थी। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद, ये लो, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे थे। ये तो तुम्हारी सगी माँ भी नहीं है। मेरी बात मानो, जैसे ही ये हॉस्पिटल से ठीक होकर आए, इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। चुप करो तुम समझ ही नहीं पा रही हो अभी मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। तुमने अभी सुना डॉक्टर ने क्या कहा कि वो मेरी माँ नहीं है। पर मैं कैसे मान लूं कि वो मेरी माँ नहीं है? उन्होंने बचपन से मुझे समझा है। मैंने उन्हें हमेशा बचपन से अपनी माँ समझा है। मैंने उनका स्ट्रगल देखा है। उनकी प्यार की ममता, उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं थी।
कितना मुश्किल होता है किसी और के बच्चे को अपना मानकर पालना, और उसके बाद उन्होंने मुझे कभी इस बात का आभास तक भी नहीं होने दिया। समझो तुम वो कितनी महान औरत है। तुम खुद सोचकर बताओ, क्या तुम किसी और के बच्चे को पाल लोगी? माँ, माँ जैसी ही ठीक होगी मैं उन्हें लेकर घर जाऊंगा और उन्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे सच पता है। मैं उनकी बहुत सेवा करूंगा। जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया, बिल्कुल उसी तरह। मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी, भगवान ने मुझे बचा लिया। दीपा भी जब गहराई से इस बात को सोचती है तो उसे भी लगता है कि सुमित्रा ने बहुत बड़ा त्याग किया है और वो भी अपने किए पर शर्मिंदा होती है। सुमित्रा ठीक होकर घर आ जाती है। रवि और दीपा दोनों उससे अपने किए की माफी मांगते हैं और फिर वो दोनों सुमित्रा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। थोड़े ही दिनों में सुमित्रा खुश होने की वजह से ठीक होने लगती है और उसकी आंखों का ऑपरेशन भी हो जाता है, जिससे उसे अच्छे से दिखने लगता है। तीनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।